हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत में जितने भी स्थापत्य कला थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना चक्र का एमसीक्यू है वो किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक, जो आपके लिए आगे आने वाले परीक्षाओं में यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए, सीजीपीएससी के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, इसके अलावा और भी जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हो गए और अन्य स्टेट्स के अगर पीसीएस और व्यापम या और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन पूछा गया है या सिलेबस में जो है इंडियन हिस्ट्री, वहाँ पर घटना चक्र के एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अभी सामने रेलवे का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। यहाँ पर भी जो है अ, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे खासे। ठीक, तो यहाँ पर जो है घटना चक्र के सारे एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे होंगे, ठीक, उसके बाद अपने थ्योरी को इन्हेंस करने के लिए अपने जो भी पढ़ाई है उसको और थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक, तो आप ऐसे सिचुएशन में हमारे सीरीज़ के घटना चक्र के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, ठीक, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, आर्ट एंड कल्चर हो गए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में पूछे गए हैं उनको कवर कर लिया है। ठीक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सभी एमसीक्यूज़ को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, काफ़ी मेहनत लगता है सभी वीडियो को बनाने में, एमसीक्यूज़ को बनाने में। ठीक, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान या डी परमार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। याद रखिएगा, जो खजुराहो का जो मंदिर बनवाया गया है वह चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहीं पर स्थित है क्या? कंदरिया महादेव का मंदिर। और इस मंदिर को 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? सही वही आंसर हो जाएगा, चंदेल शासकों के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न भी वही है कि चंदेल राजाओं ने क्या बनवाया था? तो खजुराहो में मंदिर बनवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू धर्म, सी हिंदू और जैन दोनों, डी जैन धर्म। आपको बताना है कि जो खजुराहो का मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू और जैन दोनों। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। यह मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, खजुराहो का मंदिर ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर
वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वही आंसर हो जाएगा सी, चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है? ए विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, डी पार्वती को। आपको बताना है खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है वह किसको समर्पित है। इसके अलावा हमने कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में भी पढ़ा। ठीक, वह भी खजुराहो में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिव को। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है वह किस शैली में बनवाया गया था? तो नागर शैली में। ठीक, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और वैसे भी रखिए, अगर मान लो एग्जाम में डायरेक्टली ना याद आए कि किस शैली में बना हुआ है तो आप ऐसे थोड़ा याद रखिएगा कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने सभी नागर शैली में बने थे लगभग, और दक्षिण भारत के जितने भी बने थे द्रविड़ शैली में बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ए कंदरिया महादेव, बी 64 योगिनी, सी दशावतार, या डी चित्रगुप्त। आपको बताना है कि खजुराहो में कौन सा मंदिर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दशावतार मंदिर। यह खजुराहो में स्थित नहीं है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर, और यह देवगढ़ ललितपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया, यह सभी खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। वहीं जो दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहला और चौथा। चलो 64 योगिनी मंदिर के बारे में देखते हैं। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है, यह वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातत्व है कि भारत में, याद रखिएगा, जो 64 योगिनी मंदिर है यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। ठीक, तो याद रखिएगा जो 64 योगिनी मंदिर है ये एक वृत्ताकार मंदिर है, लेकिन ये एकमात्र मंदिर नहीं है। ठीक है, और भी मंदिर है जो वृत्ताकार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को इकट्टसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर को इकट्टसो महादेव मंदिर भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अतः तीसरा कथन भी असत्य हो गया। ठीक है, फिर देखिए, इस मंदिर में आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 64 योगिनी मंदिर के बारे में इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, दो सूचियां दी गई है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यह देखिए, स्तूप जो है किससे संबंधित है? सांची से, क्योंकि यहीं पर क्या स्थित है? सांची का स्तूप हमने पढ़ा है। इसके अलावा चित्रकारी के लिए बाघ। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। इसके अलावा दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, वह देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ए खजुराहो का मंदिर, बी भीमबेटका की गुफा, सी सांची का स्तूप, या डी मांडू का महल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मांडू का महल। यह एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में से खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल हैं। मांडू का महल इस सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा, लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। तीसरा, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा, कांची का कैलाश कैलाश मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। इन चारों कथन में से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन गलत है। इसके अलावा जो चौथा कथन है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर यह द्रविड़ शैली का बनाया हुआ मंदिर है, तो नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह देखिए, स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। याद रखिएगा कि स्वतंत्र आधार के जो मंदिर थे वह गुप्त काल से शुरू होते हैं। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के लक्षण तो विद्यमान हैं, परंतु द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय अर्थात राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय यह रचना पूर्ण हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए भीतरगांव मंदिर, बी ग्वालियर का तेली मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, या डी ओशिया मंदिर। आपको बताना है कि किस मंदिर का शिखर जो है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर जो है वह द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। याद रखिएगा, जो तेली मंदिर है वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। उसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए अजंता, बी कार्ले, सी कन्हेरी, या डी राजगिरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कन्हेरी। यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरेवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। याद रखिएगा,
यह जो कन्हेरी की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। अगला प्रश्न देखो, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ए बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी ग्रेनाइट या डी संगमरमर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संगमरमर से। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। याद रखिएगा, आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वह संगमरमर का बना है और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है? ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक या डी उज्जैन। कहाँ पर जो है पाली ताड़ा मंदिर स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भावनगर। पाली ताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। याद रखिएगा, पाली ताड़ा का जो है पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म या डी वैष्णव धर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शैव धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, मुख्यतः शिव से। साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी माना जाता है और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म मतावलंबी के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो अभी यहाँ पर देखो बौद्ध और हिंदू दोनों से मिले थे यहाँ, लेकिन अगर मुख्यतः बोला जाए तो सबसे ज़्यादा भगवान शिव को समर्पित मूर्तियाँ मिली हैं। इसलिए यहाँ पर सी शैव धर्म को सही आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव, चौथा वैष्णव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 और 3, अर्थात बौद्ध और वैष्णव। अब यार ये आंसर क्यों लिया गया है मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में ऐसा दिया गया है, देखिए कि एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वहाँ पर, ठीक है, हिंदू धर्म मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित मतलब शैव धर्म हो गए, ठीक है, और बौद्ध गुफाएं मिली हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आंसर में क्या लिया गया है? यहाँ पर आंसर में लिया गया है पहला और तीसरा, मतलब नहीं नहीं ठीक ही तो लिया गया है यार, बौद्ध और शैव। ठीक है, करेक्ट है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ए चालुक्यों को, बी चोलों को, सी पल्लवों को या डी राष्ट्रकूटों को। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एलिफेंटा की जितने भी गुफाएं थी वह या गुफा मंदिर थे वह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और यहाँ पर किन धर्म के मिलते हैं? तो बौद्ध और शैव। और अगर दोनों मिले तो मुख्यतः शैव धर्म के, अर्थात भगवान शिव को समर्पित मंदिर। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ए अजंता, बी भाजा, सी एलिफेंटा या डी एलोरा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति कहाँ पर मिला है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमस ऋषि गुफा या डी नासिक गुफाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाघ गुफाएं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफा है, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। याद रखिएगा, अगर गुप्त काल के जो गुफाओं के बारे में पूछा जाए तो एक याद रखिएगा बाघ की गुफाएं और दूसरा अजंता की गुफाएं। ठीक है, इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखो, गुप्तकालीन गुफा बोले तो दो गुफा याद रखना, बाघ की गुफा और अजंता गुफा। बाघ की गुफा, इसमें किस चीज़ के चित्र दिए गए हैं? तो लोक जीवन से संबंधित। और वहीं अजंता गुफा में किस चीज़ के चित्र बने हुए हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। जबकि लोमस ऋषि गुफा जो है वह मौर्यकालीन गुफा है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। और नासिक जो गुफा है वह सातवाहन काल की है। ठीक, तो इन पॉइंट्स को याद रखना। गुप्तकालीन गुफा पूछे तो बाघ की गुफा और अजंता गुफा। वहीं लोमस ऋषि गुफा पूछे तो वह मौर्यकालीन है। और वहीं नासिक गुफा पूछे तो वह सातवाहन कालीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा कहाँ है? ए नासिक एलोरा अजंता, बी जुनार कल्याण पीतलखोरा, सी अजंता भाजा कोंडने या डी भाजा पीतलखोरा और कोंडने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नासिक एलोरा और अजंता। यह तीनों महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह कहाँ पर आ जाएंगे? पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता ये तीनों हैं। यह तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि पांडवलेनी किन्हें कहा जाता है? तो नासिक की बौद्ध गुफाओं को। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहरी है। अगला पॉइंट देखो, प्रश्न देखो, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए एलिफेंटा, बी नालंदा, सी अजंता या डी खजुराहो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अजंता। देखिए, अजंता की गुफा जो है वह बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए और खजुराहो जो है यह शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए और नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर एलोरा की गुफा पूछे जाए तो यहाँ पर यह तीनों धर्म के मतलब तीनों के लिए फेमस है। कौन कौन? हिंदू, ठीक है, जैन, बौद्ध तीनों के लिए फेमस है। ठीक, तो याद रखना, अजंता की गुफा बौद्ध गुफा के लिए गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। एलिफेंटा शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने या डी पालों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। याद रखिएगा, जो एलोरा की गुफाएं हैं इसे 1983 में यूनेस्को के
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। इन तीनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, केवल तीसरा ही कथन जो है सत्य है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और इसके अलावा पहला कथन क्या था कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि बादामी की गुफा प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है, तो नहीं। ठीक है, बादामी की गुफा तो है भारत में, ठीक है, लेकिन ये प्राचीनतम नहीं है भाई। ठीक है, प्राचीनतम में कौन कौन आ जाता है? भीमबेटका की गुफा, ये सब आ जाते हैं। ठीक, बादामी नहीं आएगा। इसके अलावा जो बराबर की शैलकृत गुफा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक बनवाया था। ठीक है, इसलिए केवल तीसरा कथन सही है। यह देखो, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 19 हिंदू, 30 से 34 जैनों से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है, सही है। बादामी की जो शैलकृत गुफाएं हैं वह भारत की प्राचीनतम गुफा नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की गुफा मानी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं पहला हिंदू, दूसरा बौद्ध या तीसरा जैन धर्म से। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि एलोरा की जो गुफा है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, गुफा संख्या 1 से 12 ये बौद्धों से संबंधित है, 13 से 29 हिंदुओं से और 30 से 34 जैनों से संबंधित है। अर्थात यह एलोरा की जो गुहा मंदिर है वह तीनों ही धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेम वही क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं किसको, मतलब एलोरा में गुफाएं और शैलकृत किस किस मंदिर हैं? तो वही हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के। ठीक, हिंदू, बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों शैलकृत गुफाएं, तो वही फेर आंसर हो जाएगा सी, एलोरा। रट लो इस पॉइंट को कि बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों के तीनों मंदिर कहाँ पर मिलते हैं? तो एलोरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए, तटीय मंदिर मामल्लपुरम, बी, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी, कैलाश मंदिर एलोरा या डी, जगन्नाथ मंदिर पुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलकृत मतलब पत्थरों से बना हुआ। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, अब यह पॉइंट को भी रट लो कि एलोरा का जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ठीक, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? हमने पढ़ा जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। और इसे किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक, और किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। ठीक, वही सेम क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से
कौन सा शासक वंश से संबंध रहा? तो वही सेम क्वेश्चन, डी राष्ट्रकूट। समझ लो, बार बार पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है समझ आ ही रहा होगा। फिर से वही क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण, कंफ्यूज मत होना है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एलोरा का कैलाश मंदिर, तो यह कैलाश मंदिर जो भगवान शिव का ही मंदिर है। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। कौन सा शासक? तो कृष्ण प्रथम ने। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। फिर से सेम क्वेश्चन देख लो, सेम ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी शाक्त धर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। देखो, पहले के टाइम पे होते थे ना, कोई भी धर्म का वर्चस्व तभी बढ़ता था जब इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है राष्ट्रकूट शासकों के समय पे जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्म अनुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ए नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद, डी पुणे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र। कौन किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इसके अलावा देखिए एलोरा क्या बोला है, पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो वही ए औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक में दिए गए हैं गुप्तकालीन मंदिर, सूची दो में दिए गए हैं स्थान। कौन से मंदिर कहां पर है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। यह देखिए, ईंट निर्मित मंदिर कहां पर स्थित है? भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भुमरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। देखिए, कुछ देर पहले मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने शायद इसको मध्य प्रदेश बोल दिया था, है ना। जो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर, ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक, शिव मंदिर भुमरा, विष्णु मंदिर एरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। याद रखिएगा, यूपी के कानपुर में स्थित जो भीतरगांव मंदिर है, उसका निर्माण 5वीं से 6वीं सदी के बीच में हुआ था।
यह एक गुप्तकाल मंदिर है, ईंटों से बनाया गया है, ठीक है, और यह नागर शैली में बनाया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक या डी गंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाकाटक। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। याद रखिएगा, जो अजंता की गुफाएं हैं वह औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यह गुफा वाकाटकों के अधीन, ठीक है, थे, या वाकाटों को इनका राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना कि अजंता में जितने भी चित्र हैं वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं या डी पंचतंत्र कहानियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जातक कथाएं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए अजंता गुफाएं वागोरा नदी के घाटी में स्थित हैं, बी सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, सी पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अजंता गुफाएं वागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। अजंता की गुफाएं वागोरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है। याद रखिएगा, जो अजंता की गुफा है वह वागोरा नदी की घाटी में स्थित है। इसके अलावा सांची का स्तूप जो है वह बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा पांडुलेना या पांडुलेना भी कहीं पर लिखा होता है, गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। ठीक है, उपरोक्त स्थलों में से कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 2, अर्थात अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं, अतः विकल्पी अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। पहला कथन है, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु
जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। इन तीनों कथनों में से कौन कौन से सही कथन हैं आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, लेकिन इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में तीनों कथन सही हैं या कहीं पे नहीं दिया है। ऑप्शन डी में भी देखो, सभी चारों कथन सही है बोल दिया है। ठीक, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि सभी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं, तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। याद रखिएगा, जो पट्टचित्र है वह उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला और दशावतार आदि हैं। मंजूषा चित्रकला भागलपुर, अंग देश, बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बा यह बांस, जूट, पेपर अर्थात कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला जो है वह मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा, जो पट्टचित्र चित्रकला है यह उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है और भगवान जगन्नाथ और कृष्ण और दशावतार से संबंधित है। वहीं जो है मंजूषा चित्रकला भागलपुर, बिहार की चित्रकला है। ठीक है, और जो पिथौरा चित्रकला है यह मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों की चित्रकला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान है? पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इन तीनों कथनों में से सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, केवल तीसरा कथन ही सत्य है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। दूसरी शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्म पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में जिसकी उपाधि महामल्ल थी, महामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महामल्लपुरम या महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर अर्थात वैदिक परंपरा से संबंधित एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ यह उड़ीसा में स्थित है और वहीं अरिकामेडु यह पुडुचेरी में। याद रखिएगा, हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में और अरिकामेडु पुडुचेरी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंहदेव वर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक या डी कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नरसिंहदेव वर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है
तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? पुरी में। इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, पुरी उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भी फिर वही है, ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो वही कोणार्क का सूर्य मंदिर, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखो, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गुजरात। देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछे तो गुजरात में, और वहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछे तो पूरी उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। इस पॉइंट को भी याद रखना कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमसेन प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पाटन गुजरात में जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है ए भुवनेश्वर में, बी बीजापुर में, सी कोलकाता में, या डी वाराणसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली क्या है? नागर। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखना कि जो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है वह नागर शैली में बनाया गया है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ए ब्रह्मदेव मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी लिंगराज मंदिर, या डी राजा रानी मंदिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर आमलक तथा कलश हैं और इसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में, वहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह भी पुरी में स्थित है। ये सभी के सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। ठीक, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत के अप्रॉक्स सभी के सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं, और वहीं दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो वही बताया बताया कि उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वह सभी के सभी नागर शैली में बनाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखो, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, किससे? ए पत्थर की, बी धातु की, सी लकड़ी की, या डी कांच की। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लकड़ी की। जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित अर्थात लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि
इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया या डी चंपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया अर्थात वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। याद रखिएगा, जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में। ठीक है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु को। और किस शैली में बनाया गया है? तो द्रविड़ शैली में। ठीक, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, अंकोरवाट मंदिर समूह जो है वह किस देश में स्थित है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और उसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कंपूचिया। अगला प्रश्न देखो, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अकल्पना अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में के दौरान हुए? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है उसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली में बनवाया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अंकोर वाट। अगला प्रश्न देखो, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ए कंबोडिया, बी जावा, सी सुमात्रा या डी बोर्नियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जावा। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, याद रखिएगा, बोरोबुदुर का जो स्तूप है वह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, द्रविड़ शैली के द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से या डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। याद रखिएगा, जो पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है बल्कि गोपुरम है। गोपुरम का मतलब क्या होता था? ठीक है, प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार। और ये जो प्रवेश द्वार होते थे ना, ये भव्य और विशाल बनाए जाते थे और इनमें शिल्पकारिता की जाती थी। ठीक है, बहुत सारे शिल्प कार्य किए जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ए पल्लव, बी चोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पल्लव। चट्टानों को काटकर जो है महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव कला की राज सिंह शैली, इस पॉइंट को भी याद रखना, जो राज सिंह शैली है वह पल्लव कला की शैली है। ठीक, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था। इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? शोर मंदिर जो कि शिव मंदिर है, इसके अलावा ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। याद रखिएगा, जो पल्लव कला की राज सिंह शैली है इसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था। इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? शोर मंदिर
ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इसे पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के द्वारा महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष या डी पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिए, महामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में रथ स्मारक जो है पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ए द्रौपदी रथ, बी भीम रथ, सी अर्जुन रथ या डी धर्मराज रथ। ठीक है, इनमें से कौन सा रथ मंदिर है जो सबसे छोटा है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द्रौपदी रथ। पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों का पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। और धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। देखिए, दो मंदिर याद कर लो, कौन कि सबसे सॉरी दो रथ याद कर लो, सबसे बड़ा रथ कौन सा है? तो धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा हो गया। और वहीं सबसे छोटा कौन सा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या चौथा सप्त पैगोडा। ठीक, इनके कालानुक्रम के अनुसार इनको जमा कर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए, कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण देख लो। सप्त पैगोडा अर्थात मामल शैली के जो मंदिर हैं वह 640 से 674 ईस्वी के बीच बनवाए गए। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, जो राज सिंह शैली में बने हैं, वह 674 से लेकर 800 ईस्वी के बीच बनवाए गए। वहीं बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराजा प्रथम के समय में, और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो है वह राजेंद्र प्रथम के समय में बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक में स्थान दिया गया है, सूची दो में स्मारक बताए गए हैं। सूची एक से सूची दो का मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। देखिए, एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ठीक, तो ए का हो जाएगा 3। वहीं श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। खजुराहो का मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वहीं सांची का स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये हो जाएगा डी का पहला। याद रखना,
एलिफेंटा क्या है? गुफा, महाराष्ट्र में स्थित है। श्रवणबेलगोला, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है, कर्नाटक में स्थित है। खजुराहो, ठीक, यहाँ पर मंदिर है। यह खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके अलावा सांची का स्तूप, ठीक, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह देखिए, एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ 5वीं 6वीं सदी ईस्वी की 7 गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था और यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में दिए गए हैं ऐतिहासिक स्थल, सूची 2 में बताया गया है राज्य। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ये देखिए, जो भीमबेटका है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। शोर टेम्पल जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में और मानस जो है असम में स्थित है। याद रखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में और मानस असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। ए एलोरा गुफाएं शक, बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, सी खजुराहो मंदिर चंदेल या डी महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी खजुराहो का मंदिर। देखो, मध्य प्रदेश में स्थित जो खजुराहो का मंदिर है वह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है वह पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेल शासकों ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्यों के द्वारा, महाबलीपुरम जो है पल्लव शासकों के द्वारा और खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखो, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। थोड़ा फास्ट चलते हैं यार, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बैजनाथ धाम भगवान शंकर का मंदिर है। अगला प्रश्न देखना है, फिर से सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, मैंने आपको बताया था कोणार्क में क्या स्थित है, सूर्य मंदिर। वहीं लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सॉरी, हवा महल जो है वह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। वहीं गोमतेश्वर की प्रतिमा यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। याद रखिएगा, सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हवा महल राजस्थान के जयपुर में और गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? पहला अरसवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओंकारेश्वर। यह तीनों में से कौन कौन जो है जो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, अर्थात अरसवल्ली। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, अरसवल्ली मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
इसके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। ठीक है, यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक जो है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए देखिए नालंदा जो है उस समय एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस था। इसके अलावा सारनाथ जो जहाँ पर अशोक स्तंभ पाया गया है, सांची यहाँ पर स्तूप है पाया गया है, और कोणार्क जो सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चिनाव, सी चिनाव तथा रावी, डी रावी तथा व्यास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। याद रखिएगा, तक्षशिला जो है वह सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा, डी ललितपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दतिया। सोनगिरी जो है दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। याद रखिएगा, सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर है वह दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पास, दतिया मध्य प्रदेश के पास में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, यह जो है दतिया मध्य प्रदेश के पास स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ए पालीताना में, बी माउंट आबू में, सी सोनगिरी में, या डी गिरनार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर? सिरोही राजस्थान में। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसे चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर है ए माउंट चलिए छोड़ो, इसको हमको पता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न फिर से वही, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, सी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, या डी श्रीकालहस्ती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हम्पी, कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा, जो विरूपाक्ष मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो हम्पी कर्नाटक में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागर
द्रविड़ और बेसर, जो तीनों ही निर्माण की शैलियाँ हैं या मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। ऑप्शन है ए, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह हैं। बी, अच्छा मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको ठीक है, कि ये जो है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो नागर, द्रविड़ और बेसर है वह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। जो नागर शैली है ना, यह उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली है वह दक्षिण भारत में, और दोनों की मिश्रित शैली उसको बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेशों के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो बेसर शैली है उसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी, धार्मिक संप्रदान, सी, मंदिर रचना शैली, या डी, प्रशासनिक अधिकारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मंदिर रचना शैली। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित वृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक कौन है? इसके आचार्य रामचंद्र वर्मा। इसके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। पंचायतन शैली में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? याद रखिएगा, क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन है ए, उज्जैन, बी, मथुरा, सी, सीतापुर, या डी, जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, जो नैमिषारण्य तीर्थ है वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। देखिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए यूपी के ही स्थान बताए गए हैं। ठीक, मतलब मोस्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे सीजीपीएससी में पूछेगा तो डायरेक्टली सीतापुर तो नहीं देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि नैमिषारण्य तीर्थ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको क्लियरली आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया है विख्यात मूर्ति शिल्प, दूसरे साइड बताए गए हैं स्थल। ठीक है, आपको कौन सही सुमेलित है बताना है। जैसे एक साइड दिया है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ठीक, स्थल है अजंता। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, माउंट आबू। अगला देखिए, विशाल गोलाश्वों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, मामल्लपुरम। ठीक, इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात पहला और तीसरा जो है यह दोनों सही हैं, दूसरा जो है गलत है। क्यों? क्योंकि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के
वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते दर्शाए गए हैं, यह माउंट आबू राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उदयपुर की गुफाओं में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है। यह देखिए, अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करते हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। मामल्लपुरम या इसी को बोलते हैं महाबलीपुरम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ऑप्शन है ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, बी धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या डी उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी धौली स्थित शैलकृत हाथी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में लला ललाटेडु केसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। चलिए, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको देखेंगे। ठीक। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जितना हो सके एज पॉसिबल शेयर कर दो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।